नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल रिकर्जन मैथ्स थ्योरी में। आज हम कुछ नया सीखते हैं। प्रश्नावली 2.1 समाप्त करने के बाद अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। इसका पहला प्रश्न दिया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन्हीं 6 प्रश्नों का हमें शून्य ज्ञात करना है तथा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध तथा की जांच करनी है। इसका पहला प्रश्न हम लेकर हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया हमारा x² - 2x - 8, x वर्ग - 2x - 8। इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। इसका शून्य ज्ञात करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। दिया गया बहुपद, इसका जो बहुपद दिया है यह दिया है, तो x² - 2x - 8 ये लिख लेंगे। इसके बाद हमें इसका गुणनखंड करना है। और गुणनखंड करने का रूल क्या होता है देखते हैं। क्या होता है, पहला रूल जो है, पहला नियम, स्टेप वाइज हम समझेंगे। प्रश्न में हमें गुणनखंड करने का ही मेन प्रॉब्लम, और कोई प्रॉब्लम इसमें क्रिएट होगी ही नहीं आपको। तो सबसे पहला स्टेप होगा x² - 2x - 8 का हमें गुणनखंड करना है। तो पहला रूल हमारा यह कहता है कि जो अचर पद होता है, अचर पद और x² का जो गुणांक होगा, अचर पद x वर्ग का गुणांक, इसका गुणांक कुछ नहीं दिया तो इसका गुणांक हम मान सकते हैं 1। तो हम 1 और गुणे 8 करेंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसके बाद जो दूसरा नियम होता है हमारा, दूसरा रूल या दूसरा नियम जो होता है हमारा, वह यह कहता है कि इस 8 को 2 ऐसे अंकों में तोड़ना है, 2 ऐसे अंकों में तोड़ना है कि जिसको गुणा करने पर 8 है, जिसको गुणा करने पर 8 है, तथा जोड़ घटाव करने पर यह बीच वाली संख्या मतलब x का गुणांक है, यह होता है। तो यहां रूल लिख लेते हैं, हमारा क्या है, अचर पद का x वर्ग के गुणांक से गुणा करने पर हमें जो अंक प्राप्त हुआ है इस प्रोसेस को आप अच्छी तरह से अपने नोट्स में लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपको यह नियम अच्छे से याद हो सके। प्राप्त हुआ है, ये हो गया आपका पहले का रूल। और दूसरा रूल हम लोग ये इसके बारे में लिखेंगे। दूसरा रूल हमारा यह है कि प्राप्त अंक को हमें ऐसी संख्या में तोड़ना है जिसका गुणा या जिसका गुणनफल ये 8 हो, तो इस 8 को आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इसका गुणनफल प्राप्त संख्या हो, प्राप्त संख्या, क्योंकि प्राप्त संख्या तो 8 ही है, तो यहाँ जो भी प्राप्त संख्या होगी आप उसी को लिखेंगे। प्राप्त संख्या हो तथा जोड़ या घटाव x का गुणांक होना चाहिए, तो जोड़ या घटाव x का गुणांक होना चाहिए। ये हो गया इसका नियम। इतना बड़ा इसका नियम था। बस अगर आप इसको ध्यान से इस प्रश्न को समझ लेते हैं तो आपको नियम याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन आप अपने लिए इसको लिख सकते हैं। अब यह प्रोसेस करते हैं। अब 8 को ऐसी संख्या पर हमें तोड़ना है जिसको गुणा करने पर 8 है, लेकिन जोड़ या घटाव करने पर -2 है। ये करना हमें, जहाँ तोड़ सकते हैं इसे हम 4 और 2 में।
छोड़ सकते हैं क्योंकि 4 गुना क्या होता है 8 होता है। ये तो हो गया। अब दूसरा प्रोसेस हमें ये करना है कि जिसका जोड़ और घटा करने पर -2 आए, -4 और +2 के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम -4 और +2 के रूप में लिख सकते हैं। तो जब -4 से +2 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा -2। यही हमें लाना था क्या यहाँ पे देखिए, अच्छा 80 -2 वो आ गया। इसको पुनः समझते हैं हम लोग। इसका गुणनखंड करना था हमें, तो x² - 2x और -8 ये करना था हमें। इसके बाद इसका गुणनखंड करने के लिए x² के गुणांक से गुणा करना था, तो 1 × 8 हो गया और ये बचा हमारा 8। दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना था जिसका गुणा 8 आए और जोड़ घटाओ x का गुणांक, तो -4 और गुणे हम लोग 2 में किए थे। तो जब इसको घटाएं, इसको हम जोड़ घटाव करेंगे तो -2 प्राप्त हो रहा है हमें, ये हमें करना था, तो ये हो गया। अब इसके बाद का प्रोसेस ये कहता है इनका हमें करना है गुणनखंड। तो गुणनखंड करने का प्रोसेस ये कहता है, अब जो -2 प्राप्त हुआ है हमें, ये तो सही है, लेकिन हमें मेन मतलब -4 और 2 से है, तो इसे हम इस रूप में लिख लेंगे -4x + 2, क्योंकि इसको हल करने पर -2x आ जाएगा। तो इस पद को हम इसके जगह पे रख देते हैं। तो x² - 4x और +2x और -8, ऐसी जो भी संख्या आएगी, जो ये संख्या हम प्राप्त करेंगे, तो एक क्वेश्चन अकॉर्डिंग ये जो चर पद होगा उसी को इसके पीछे हम लोग लिखकर करेंगे। यहाँ चर पद हमारा x था, तो हम लोग यहाँ पे x लगा दिए। अब बारी आई इसके गुणनखंड की, तो इसे हम 2 भागों में लिख सकते हैं। 2 भागों में तो कैसे लिखेंगे देखिए, x² - 4x को अलग कर लें और इसको हम लोग अलग कर दें, हो जाएगा। अब इसका हम गुणनखंड करते हैं, इनमें से हमें कॉमन लेना है। अब कॉमन लेने का नियम यह कहता है ऐसी संख्या को कॉमन लेना है जो दोनों में हो, इस पद में भी हो, x² के पद में भी हो और x के पद में भी हो, 2x में भी हो और 8 में भी हो, ये करना है हमें। तो ध्यान देंगे जो x दिया है इसको हम x × x लिखें तो x² हुआ है, और 4x मतलब x को 4 बार हम लोग जोड़े हैं, तो आ गया 4x, और ये हो गया आपका x²। तो एक चीज देखेंगे, इसमें x और x दोनों कॉमन है, इसमें से कॉमन हम क्या ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग x को कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जब x को से भाग देंगे हम लोग, कॉमन लेने का मतलब होता है x, जैसे किसी संख्या को कॉमन लेते हैं तो मतलब उसमें भाग दे रहे हैं, तो इसको हम लोग यहाँ समझ लेते हैं। x² - 4x दिया है और 2x - 8 दिया है, तो यहाँ से जब x से भाग देंगे तो एक x यहाँ से हट जाएगा और यहाँ से x हट जाएगा, तो x - 4। अब इसमें हम देखेंगे इसमें कॉमन क्या बच रहा है हमारा 2, तो 2 से भाग देंगे 2 कट जाएगा और 2 × 8, ये हो गया इसका। हमें इसका गुणनखंड करना है तो करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे इसको x², अब -2x को हम लोग क्या लिखे थे, -2x को हम लोग यहाँ लिखे थे -4x + 2x, यहाँ लिख देंगे -4x और +2x - 8, ये बन गया। इसके बाद कॉमन क्या लिए थे हम लोग, इधर कॉमन लेकर बनाए थे, ये कॉमन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो कॉमन कैसे लिए थे, तो x कॉमन लिए थे, यहाँ बचा था x - 4 और +2 यही रहने दें, और यहाँ पे जब लोग कॉमन क्या लिए थे, 2 कॉमन लिए थे, 2 कॉमन लिए थे x - 4, जो हो गया आपका प्रोसेस। अब इसके आगे का प्रोसेस कैसे करते देखते हैं। यहाँ पे जो उभयनिष्ठ संख्या है, यहाँ पे जो उभयनिष्ठ पद है उसको हम लोग बाहर निकालेंगे। कैसे देखिए, x - 4 x - 4 2 बार है, तो इसको हम 1 बार लिख लेंगे उभयनिष्ठ करके, और इसको x + 2, ये हो गया इसका गुणनखंड हो गया। इसके बाद हमें शून्यक ज्ञात करने का प्रोसेस स्टार्ट करना होगा। शून्यक का मतलब यह होता है, कि जैसे ये पद दिया x² - 2x - 8, हमें ऐसा x का मान निकालना है कि उस मान को अगर इस समीकरण में हम लोग रख दें, तो इसका मान 0 हो जाए। तो शून्यक ज्ञात करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ लिखेंगे शून्यक
ज्ञात करना। शून्य ज्ञात करने के लिए पहले इस वाले पद को हम ले लेंगे, तो x माइनस 4, हमें शून्य ज्ञात करना है तो ये शून्य के बराबर होगा, तो बराबर शून्य। हमें पता है कि जब कोई संख्या एक पक्ष से दूसरे पक्ष पे जाती है तो उसकी चिन्ह परिवर्तित होती है। तो अगर यहाँ -4 है, ऋण 4 है, तो उस पद जाएगा, उस पार जाएगा तो ये +4 हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ हो जाएगा 4। एक x का मान यह निकल गया शून्य। अब दूसरा समीकरण हमारा यह दिया है, तो इसको यहाँ पे हम लोग लिखते हैं x + 2 बराबर 0 कर लेंगे। अब जब प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर -2। दो शून्य हमें मिल गए, 4 और -2। अब रही इनकी सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करने के लिए एक नियम होता है, उस सूत्र को आप लोग लिख लीजिएगा। शून्यकों का योगफल वो बराबर होता है -x का गुणांक बटा के x² का गुणांक। ये हो गया एक फार्मूला इसका, यह हो गया एक फार्मूला इसका, यह हो गया एक सूत्र। इसके सत्यता की जांच करने के लिए एक और सूत्र है, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। ये शून्यांकों का योगफल है, तो हमें शून्यांकों का गुणनफल भी ज्ञात करना होगा सत्यता के लिए। तो शून्यांकों का गुणनफल देखिए, हमें प्रश्न में बोला भी यही बात है कि हमें जो ज्ञात करना है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच, इसका जो गुणांकों का सूत्र है गुणनफल। तो इसका सूत्र होगा अचर पद बटा के x² का गुणांक। इसी से हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे। इसका यह हो गया सूत्र, दो सूत्र इसके हो गए। इसके बाद हमें इनकी सत्यता की जांच करनी रह गई। इसकी सत्यता की जांच करते हैं हम। सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच करने का पहला सूत्र है हमारा यह, शून्यांकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटा के x² का गुणांक। तो इसको हम लोग हल करेंगे। तो शून्यांकों का बोला है योगफल, यहाँ पे शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का जो योगफल किसके बराबर है, -x का गुणांक और x² का गुणांक। तो यहाँ लिखेंगे -x का गुणांक, यहाँ लिख लेंगे -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। हल करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं हम लोग। शून्यांकों का योगफल बोला है हमें, शून्यांकों का योगफल। तो यहाँ शून्यांक हमारे क्या है, 4 और -2। तो यहाँ लिखेंगे 4 + -2। 4 तो यहाँ हो गया, अब -2 यहाँ होगा। इनका योगफल ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ पे प्लस लगा दिए। अब -x का गुणांक बोला है हमें, तो -x का गुणांक मतलब इस, यहाँ माइनस जो चिन्ह है आपका वो परमानेंटली यहाँ रहेगा, लेकिन जो x का गुणांक बोला है तो x का गुणांक यहाँ क्या हमारा 2, यहाँ लिख देंगे 2, लेकिन इसके साथ माइनस चिन्ह भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -2 बटा के x² का गुणांक। तो x² का गुणांक हमें दिया 1। अब इसे हम हल करेंगे, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो 4 - 2, माइनस माइनस मतलब ऋण ऋण मिलके होता है धन, तो यहाँ हो जाएगा 2 बटा के 1। 4 में से 2 घटाएंगे हमारा बचेगा 2, और इधर भी पक्ष में हमारा बचा 2। दोनों पक्ष हो गए हमारे बराबर, दोनों पक्ष बराबर हो गए, तो मतलब कि ये सत्यता की जांच सही है। सत्यता की जांच सही है। तो ये हो गया पहला सत्यता की जांच। शून्यांकों का योगफल की जो सत्यता की जांच है वो तो सही होगी। अब हम करेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, इसका सूत्र था अचर पद बटा के x² का गुणांक।
अचर पद ताकि एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो जाएगा। इसके बाद शून्यांक को गुणनफल बोला है तो 4 और -2 दिया है, तो 4 और -2 को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, माइनस का गुणनफल बोला, जिनके बीच में गुणा का चिन्ह लगा देंगे हम। अचर पद, अचर पद मतलब कि -8, यहाँ लिख देंगे -8। एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 1। 4 दूना के -8 और -8 इधर दिया हुआ है, दोनों पक्ष बराबर हो गए, मतलब सत्यता की जांच सही है। मतलब कि हम लोग जो शून्यांक निकाले हैं ये शून्यांक सही है, तो ये हो जाएगा आपकी सत्यता की जांच, और ये हो गए हमारे दोनों शून्यांक। तो मुझे आशा है आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न को मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।